अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, हाज़िर हैं MQL सीरीज़ के सिलसिले में। उसकी वीडियो में आज मैं आपको एक चीज़ जो है बताना चाह रहा हूँ, वो है टाइम फ़िल्टर। अच्छा, टाइम फ़िल्टर का मकसद ये होता है कि हम पहले तो मार्केट को देखेंगे। मार्केट आपको पता है कि फ़ॉरेक्स की मार्केट मंडे से लेके फ्राइडे तक खुली रहती है, ठीक है ना। अच्छा, मंडे से लेके फ्राइडे तक टोटल 5 दिन बनते हैं और टाइम जो है इसका वो सीधी बात है कि 00 to 24 आवर, मीन के 24 घंटे ये मार्केट रनिंग में होती है। और हफ्ते के 5 दिन मंडे से लेके फ्राइडे तक ये। अब हम सब इस चीज़ को जानते हैं कि बहुत सारे ये ऐसे होते हैं जिनकी कोडिंग के दौरान हमें टाइम फ़िल्टर ऐड करना पड़ जाता है। हम चाहते हैं कि हम इस टाइम से लेके इस टाइम तक, मीन के हम एक दो लिमिट्स दे देते हैं टाइम की, कि इन टाइम के दरमियान हमने ट्रेड करना है। अगर मैंने टाइम फ़िल्टर वाला जो है एक ये लोड कर दिया है। अच्छा, इस ये की जब प्रॉपर्टीज़ में हम जाते हैं, यहाँ पे देखें, इस ये की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसको जो कि टाइम फ़िल्टर के लिए यूज़ होता है। इसमें ये जो आप देख रहे हैं ना, टाइम सेटिंग, यहाँ से ये वाले ट्रेड स्टार्टिंग टाइम, ये वो टाइम है कि हम चाहते हैं घंटे की, ये घंटे हैं, टाइम स्टार्टिंग टाइम जो है ये अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो कर दूँ और ट्रेड एंडिंग टाइम, मीन के 0 आवर से स्टार्ट होगा और 12 बजे तक ट्रेड चलेगी। मैं चाहता हूँ नहीं, ये 12 से आगे चले, तो इसका तरीक़ेकार 13 कर दें, 14 कर दें, 15, 16, 17, 24 तक ये जाता है। ये घंटे जो है इसको शो करता है। ये स्टार्टिंग है, यहाँ से जब ये वाला टाइम आएगा, दैट टाइम डिपेंड ऑन द सर्वर टाइम, कि उस सर्वर से ये रिलेटेड होता है। तो ये स्टार्ट होगा इस टाइम पे ट्रेड आपका, मीन के कोई भी नई ट्रेड जो है वो यहाँ से आके स्टार्ट होना हो जाएगी जब ये टाइम ओके होगा तो। और जब ये वाला नीचे वाला टाइम आएगा तो वो नई ट्रेड लगना बंद हो जाएगी। जो पुरानी ट्रेडें लगी होंगी उनको आपके उसी फार्मूला के साथ क्लोज़ किया जाएगा, लेकिन नई ट्रेड कोई भी नहीं खोली जाएगी। तो ये ज़ीरो है, सपोज़ करें कि मैं इसको 24 कर देता हूँ, दैट मीन के 24 घंटे ट्रेड चलती रहेगी, मीन के किसी भी टाइम अब रिस्ट्रक्शन नहीं है। इसको हम कम ज़्यादा करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से ट्रेड स्टार्टिंग डे, हम डे का फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा इसको अपडेट करते हैं तो ये डे में भी कन्वर्ट हो जाता है। वो मैं पूरा डिटेल आपको अगले बताता हूँ कि कैसे होता है। अब इसको हमने डे के हिसाब से कैसे करना है, हम यहाँ पे देखें 0 से लेके 5, ठीक है ना। अच्छा, 0 से लेके 5 का मकसद है कि 0 एक पहला दिन हो गया और 5वां लास्ट डे हो गया, मीन के ये टोटल जो ट्रेडिंग है हमारी 0 से लेके 5 तक चलती रहेगी। हफ्ते के 5 दिन जो है हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम मंडे को 0 से काउंट करें तो फ्राइडे हमारा 5वां बनता है। तो इसको कोडिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आज हमारा जो असल मौजू है वो कोडिंग की तरफ ही है कि हम इसको कोडिंग के थ्रू कैसे कंट्रोल करते हैं। तो चलते हैं कोडिंग के अंदर। तो ये इसी ये की कोडिंग है। यहाँ से देखें, मैंने यहाँ से इनपुट के अंदर ये इसके मैंने दे दिए हैं, ये वाले स्टार्ट आवर, स्टॉप आवर, स्टार्ट जो है डे के हिसाब से और एंडिंग डे। तो ये मैंने यही वो है जो आपको वहाँ पे मेन्यू में चला के दिखाए थे। इसको अब अगर मैं देखता हूँ कि ये कैसे काम करता है, तो ये इसका फंक्शन है। यहाँ से मैं इस पूरे फंक्शन को डिटेल के साथ डिफ़ाइन करूँगा एक एक चीज़ को, ताकि ये आपके सही तरीके से समझ में आ जाए। और इसी फंक्शन का पूरा कोड जो है फाइल की शेप में, MQL4 की शेप में डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा। जिसको भी ज़रूरत हो पूरे फंक्शन को बने बनाए को उठा के यूज़ कर लो, ताकि अच्छा, जो फंक्शन यूज़ होते हैं इसमें वो मैं आपको उनका इंट्रो करवा देता हूँ। सबसे पहले टाइम करंट, ये हमें रिटर्न करता है जो इस वक्त मौजूद टाइम है, मीन के इस वक्त जो आपके सिस्टम पे टाइम है उसको रिटर्न करेगा। इसकी रिटर्न वैल्यू हमेशा डेट टाइम फॉर्मेट के अंदर होती है। उसके बाद दूसरा फंक्शन जो है यूज़ होगा वो है टाइम आवर।
टाइम आवर का रिटर्न जो है वो भी डेट टाइम ही है, लेकिन ये हमें रिटर्न करता है आवर। मीन के इस वक्त जो आवर चल रहा है, मीन के 0 से लेके 24 तक जो आवर्स हैं उनका रिटर्न करेगा। ये है मिनट, मीन के आपको मिनट के अंदर रिटर्न करेगा कि इस वक्त कितने मिनट्स हो चुके हैं। वो एक अगर काउंटिंग करें मिनट को हम नंबर वाइज, तो वो हमें शो होते हैं इसके अंदर, रिटर्न मिनट में होगा। ये सेम आवर है, इस वक्त जो टाइम मौजूद है वो हमें रिटर्न किया जाएगा। डे ऑफ वीक, ये हमें नाम से ही वाज़ेह है कि हफ्ते का जो दिन मौजूद है उसको रिटर्न करेगा। इसका रिटर्न जो है इंटीजर टाइप होता है। आउटपुट मीन के 0 से लेके 5, 6, 7 तक इस तरीके से होता है। तो ये जो भी दिन होगा वो हमें रिटर्न करेगा। इन फंक्शंस की मदद से हम आज जो है अपने इस टाइम वाले फ़िल्टर का देखेंगे सेटअप। ये इसमें देखें, मैंने सबसे पहले किया है इंटीजर इज़ ट्रेड टाइम। ये एक फंक्शन का नाम है, इसमें आप कोई भी रख सकते हो, लेकिन मैंने रखा है जिस तरीके से ताकि वाज़ेह हो नाम से ही ये चीज़ें। ये हम कस्टम फंक्शन डिफ़ाइन कर रहे हैं। उसके बाद ज़ाहिर बात है क्योंकि हमने सारी कंडीशंस जो है वो इफ़ के साथ ही रखी हैं। अब देख लेंगे इफ़ स्टार्ट आवर इज़ लेस देन स्टॉप आवर। अब पहली कंडीशन को हम गौर करेंगे कि इसका क्या मकसद है। बहुत सिंपल है कि जो स्टार्टिंग आवर है वो हमारा स्टॉप आवर से कम होना चाहिए। क्यों कि जो टाइम हमारा शुरू होगा एंड टाइम उससे कम ही होना चाहिए, तब ये हमारी कंडीशन दुरुस्त है। अगर अदरवाइज़ किसी ने गलत तरीके से लिखा है तो वो यहाँ पे ही पहली कंडीशन में फॉल्स हो जाएगा। और इसको हमने एंड ऑपरेटर दिया हुआ, ये वाला एंड ऑपरेटर हमेशा तब काम करता है जब इसकी दोनों साइडें इक्वल हों, मीन के बराबर हों या ट्रू रिटर्न करें। तो पहली कंडीशन क्या है कि स्टार्टिंग टाइम हमेशा स्टॉप टाइम से कम होना चाहिए। मीन के आवर्स के हिसाब से मैंने ये फ़िल्टर बनाया है जो आवर्स को रिटर्न करता है। मिनट का इसमें कैलकुलेशन मैंने नहीं रखी है। मीन के पूरा एक आवर जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा, मिनिमम टाइम फ्रेम। अब आता है अगला मरहला कि एंड के बाद इसने टाइम आवर, टाइम करंट जो इस वक्त मौजूद है, इसको दो फंक्शन को इकट्ठा करके यूज़ किया गया है। पहले तो टाइम करंट जो है उसको उठाया गया, उसको आवर में कन्वर्ट कर दिया गया यहाँ पे, इसका मकसद। और ये चेक किया जाएगा स्टार्ट आवर से कि स्टार्ट आवर जो है ऊपर अगर हम इनपुट में सपोज़ करें कि स्टार्टिंग जो है वो देते हैं 5, हमने लिखा कि 5। अब स्टार्ट आवर इज़ 5 और वो लेस देन, मतलब ये वाली जो पहली कंडीशन है ये लेस देन होनी चाहिए। मीन के अगर सपोज़ करें कि टाइम हुआ है हमारे पास 4, इस वक्त 4 बज चुके हैं और हमने इसको जो है स्टार्ट आवर दिया हुआ है 5। अब ये क्या करेगा, चेक करेगा कि आया ये इससे कम है या नहीं। रिटर्न आता है कम है, दैट मीन के ये कंडीशन भी ट्रू हो जाती है। या दूसरी कंडीशन जो है इसको कह रही है कि स्टॉपिंग आवर पे भी जाओ, टाइम आवर, टाइम करंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू स्टॉप आवर। सेम फार्मूले को मैंने वही कन्वर्ट किया हुआ है। अब ये इसको जो है बता रहा है कि स्टार्टिंग आवर से कम ना हो और स्टॉप आवर से ज़्यादा ना हो, इसके दरमियान में जो टाइम हो, मतलब कि इन दोनों आवर्स के दरमियान वाला जो टाइम होगा वो हमारा ट्रेड टाइम होगा, ये वाला। इस पूरी सिचुएशन में 3 चीज़ें जो हैं वो इफ़ के अंदर मैंने दी है। आज मैं ज़रा इसको डिटेल के साथ आपको समझा रहा हूँ ताकि ये एक दफ़ा आपको पूरा समझ में आ जाए, तो फिर इसकी मदद से आप किसी भी तरह का फ़िल्टर बना सकते हैं, टाइम फ़िल्टर। अब ये 2 टाइम फ्रेम हैं, स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम। इसको चेक करता है कि इन दोनों टाइमों के बाहर वाला टाइम तो नहीं है। अगर इसके आउटसाइड टाइम होगा तो ट्रेड हमेशा क्लोज रखी जाएगी। स्टार्ट टाइम और एंडिंग टाइम के दरमियान में टाइम होगा तो इसको ट्रू रिटर्न किया जाएगा, और ट्रू रिटर्न किया जाएगा। और ये वाला पहला कैलकुलेशन अगर दुरुस्त हुई
तो ये पूरी इफ़ कंडीशन जो है वो हमेशा हमें ट्रू रिटर्न करेगी। अदरवाइज़ अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या करो, रिटर्न ज़ीरो कर दो। दोबारा वही कंडीशन है, लेकिन कंडीशन को थोड़ा चेंज किया है मैंने। अगर ये वाली इस तरीके से कंडीशन आ जाती है तो फिर भी ज़ीरो रिटर्न करो। मीन कि टाइम फ्रेम अगर उससे बड़ा हो तो भी ज़ीरो रिटर्न करो, उससे कम हो तो भी ज़ीरो रिटर्न करो। एक थर्ड कंडीशन बचती है कि उसके दरमियान वाला टाइम, मीन कि वो 1-2 घंटे जो हमने डिफ़ाइन किए हैं या जितने भी घंटे हमने डिफ़ाइन किए उनका दरमियान वाला टाइम, पहला कंडीशन जो है वो है कि उससे ज़्यादा हो या उससे कम हो। दूसरी कंडीशन में, पहले वाली में सॉरी, एक कंडीशन है कि ये इससे ज़्यादा इन टाइम से बाहर हदूद में टाइम हमें हो तो फिर नहीं करनी ट्रेड। दूसरा कह रहा है कि इन हदूद के अंदर अगर ट्रेड है तो फिर तुमने ट्रेड को करना है। और उसके बाद अगली कंडीशन क्या करी है, इफ़ स्टॉप आवर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर गलती से किसी ने स्टॉप आवर ज़ीरो लिख दिया है, अब ज़ाहिर बात जब स्टॉप आवर ज़ीरो है तो फिर आपको स्टार्ट आवर तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ज़ीरो से कम तो टाइम होता ही नहीं है। तो फिर क्या करो, स्टॉप आवर को 24 में कन्वर्ट कर दो। मीन के गलती से अगर किसी ने ज़ीरो लिख दिया है तो इसको 24 कर दो पूरे। और दूसरी कंडीशन में क्या है कि इफ़ आवर इज़ इक्वल टू स्टॉप आवर -1, मीन के किसी ने 23 लिख दिया है सपोज़ करें। अब ये जो 23 है तो इसको क्या करना है, एंड मिनट इज़ ग्रेटर देन 59, मीन के अगर किसी ने 23 लिख दिया और इधर मिनट जो है 59 हो, मीन के अगर इसको मैं दूसरे लफ्ज़ों में बयान करूँ तो 12:59। अगर 12:59 पे आप टाइम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? किसी ने ऐसा टाइम डिफ़ाइन किया है कि 12:59 शो हो रहे हो कंप्यूटर को, तो फिर भी जो है इसको रिटर्न ज़ीरो कर दो। मीन के ट्रेड नहीं करनी, वापस चले जाओ। अगर इन पूरी कंडीशनों में से कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती, दैट मीन के इट इज़ द ट्रेड टाइम, तो फिर तुम्हें ट्रेड करनी है ये वाली रिटर्न 1। जब ये कंडीशन तय हो जाएगी तो फिर आवर फिल्टर जो है हमारा वो काम करेगा। इस पूरे के अंदर मैंने आवर्स को काउंट किया है, एक में सिर्फ ये मिनट दिया है कि इन केस अगर 12:59 पे सिस्टम आ जाए तो फिर क्या करना है। अगली कंडीशन में जो है मैंने यहाँ पे जब ट्रेडिंग स्टार्ट की है, यहाँ पे देखें ये एवरी टिक के ऊपर आया है। अगर कंडीशन ट्रेड वाली मिलती है, इफ़ ट्रेड इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मीन के ये वाला जो फंक्शन है, जो मैंने ये पूरा फंक्शन डिफ़ाइन किया है, अगर ये दो ही वैल्यू रिटर्न करता है, इंटीजर टाइप है, रिटर्न में देखें या ज़ीरो रिटर्न करेगा या 1 रिटर्न करेगा। ज़ीरो का मकसद है कि कोई ट्रेड नहीं करनी, 1 का मकसद है कि ट्रेड करनी है। मीन कि यहाँ पे देखें इफ़ इज़ ट्रेड टाइम इज़ इक्वल टू 1, अगर ये रिटर्न करे 1 एंड डे ऑफ वीक, हफ्ते का दिन, लेस देन और इज़ इक्वल टू स्टार्ट डे, अगर ये स्टार्टिंग डे से कम या बराबर हो, एंड डे ऑफ वीक एंड के दरमियान, मीन के जो एंडिंग टाइम है उससे कम हो और जो शुरुआती टाइम है उससे ज़्यादा हो, तो फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि मीन के हमारा डे भी जो है हमें इजाज़त दे रहा है कि तुम ट्रेड कर सकते हो, और आवर फिल्टर भी हमें कह रहा है कि तुम ट्रेड कर सकते हो। तो इस सूरत में हमें ट्रेड करने की इजाज़त मिल जाएगी और हम ट्रेड कर सकेंगे। आया ये इस तरीके से ट्रेड होती है, तो हम इसको ज़रा अभी कंपाइल करके देखते हैं। जी, ये कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है। मैं इसको रन करने के लिए आ जाता हूँ ये आईसी मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में चल रहा है, तो मैंने इसको एक दफ़ा आपको स्टॉप करके दिखा देता हूँ। यहाँ से देखें ये 0.01 की लॉट है, एक बाई की लॉट है, एक सेल की लॉट है, ठीक है ना। इसका टीपी स्टॉप ये सेल वगैरह लगे हुए हैं सारे। और नीचे जो है इसका टाइम, ट्रेड टाइम जो है इसका 11 बजे स्टार्ट होनी है, ठीक है ना, और 12 बजे ख़त्म हो जानी है। मीन के 1 घंटा सिर्फ ट्रेड ओपन हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ।
और 0 और 5 मीन के 0 और 5 का मकसद हो गया कि डेज जो है टोटल ओपन है। बाकी चीज़ों का अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हमारा मौजूद नहीं है वो। तो हमने यहाँ से इसको ओके किया है, इसको हमने चला दिया। तो देखते हैं कि रनिंग कंडीशन में ये आपको कैसा दिखता है। जी, तो ये डेटा पूरा लोड हो चुका है। अब जैसे ही रनिंग कंडीशन आ गई, ये देखें यहाँ पे लॉट खुली है एक। ये लॉट जो एक्चुअली सर्वर का टाइम है, जो पीछे MT4 का सर्वर जिस एरिया पे रन हो रहा था उसका जो GMT टाइम होता है उसके हिसाब से ये यहाँ पे लॉट खुलती भी है और कटती भी है और नई लगती भी है। अब मिसाल के तौर पे ये एक सिस्टम है हमारा, यहाँ पे लॉट खुली कट हो गई। अभी देखें इस वक्त हालांकि कंडीशन तो है कि लॉट खुल सकती है, लेकिन नहीं, ड्यू टू टाइम फिल्टर लॉट कोई नहीं खुल रही। मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ तो ये 3 बज गए, ये 4 बज गए, ये 5, 6, 7 बज गए, 8 बज गए, ये 9 बजे जैसे ही हुए हैं तो ट्रेड खुल गई हमारी। मीन के इसका जो सर्वर का टाइम है, अब ये ट्रेड क्लोज हो गई है, दोबारा नहीं खुल रही। 14, 15, 16 ये टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है कोई लॉट नहीं खुल रही। ये दोबारा अगले दिन पे आके जैसे 9 बजेंगे तो ये लॉटें खुल जाएंगी। अब अगला मरहला ये होता है, देखें ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बजे लाट खुल गई। ये टाइम फिल्टर का देखें, आपको मैंने दोबारा 2 एग्जांपल यहाँ पे लाटें खुलते हुए दिखाई हैं। लाटें क्लोज हो गई। अब अगले जब तक वो टाइम फिल्टर अगले दिन का आएगा तब ये रोबोट जो है यूज़ होता है सेशन ब्रेकआउट। सेशन ब्रेकआउट का होता है मकसद, अब आपको पता है कि लंदन सेशन होता है, ऑस्ट्रेलियन सेशन होता है, न्यूयॉर्क सेशन होता है, यूरोपीय यूनियन वाला जो सेटअप है उसका सेशन होता है। तो इनके अंदर ट्रेड किस टाइम पे खोलनी है और उस ट्रेड को कब तक कंटिन्यू रखना है, तो इस किस्म के लिए फ़िल्टर हमें यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। या कभी कभार कुछ रोबोट ऐसे होते हैं जो कि अक्सर हम ये चाहते हैं कि जुम्मे वाले दिन, फ्राइडे को रात के आखिरी टाइम पे जब होती है तो मार्केट का वैसे भी स्प्रेड बढ़ जाता है और वैसे भी मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी कम हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि उस टाइम पे वैसे ही ट्रेड ना खुले, कोई इत्तेफाकी कंडीशन ट्रू हो भी जाए तो भी ट्रेड ना खुले। तो इस सूरत में हम उस आखिरी जो टाइम है उसके 2-3 घंटे हम क्लोज़ कर सकते हैं विद द टाइम फिल्टर। अब बाकी रह गया कि ये अलग अलग ब्रोकर यूज़ करेंगे तो ये टाइम आपको अलग अलग शो होगा, क्योंकि उनके सर्वर के टाइम से ये एक दफ़ा आपको तजर्बा करना पड़ेगा कि आपका जो ब्रोकर है उसका सर्वर GMT टाइम से कितना डिफरेंस है, तो उस हिसाब से आप अपने टाइम को सेट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था टाइम फ़िल्टर का कि हम किस तरीके से टाइम फ़िल्टर को यूज़ करेंगे अपने रोबोट के अंदर। और इसका पूरा कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, किसी भी दोस्त को यूज़ करना हो तो यूज़ कर सकता है। अगर आपको ये कोड यूज़ करते हुए किसी किस्म की भी कोई दुश्वारी हो रही हो तो मुझे ईमेल पे भी रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर मैंने दिया हुआ है, और कमेंट्स में भी आप लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है, बड़ा सिंपल कोड है। इससे ज़्यादा टिपिकल कोड हम लिखते भी हैं और यूज़ भी करते हैं। अगर मैं आपको वो डायरेक्ट वो दिखा दूं तो शायद आपके समझ में ना आए, इसलिए मैंने बड़ा सिंपल सा फार्मूला रखा है। लेकिन इसी को जब आप मल्टीपल लेवल्स पे यूज़ करेंगे तो फिर ये काफ़ी हद तक टिपिकल हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने कमेंट्स से हमें आगाह करें। थैंक यू।